Morning students, I am Mr. Ahmed Sheikh is here. Today I will teach you the third lesson of English. The heading of the chapter is the storyteller. Story means कहानी, किस्से. Teller means बयान करने वाला, बताने वाला, कहने वाला. It was a hot afternoon. यानी कौन सा समय था? दोपहर का समय था और मौसम कैसा था? गर्म था. यानी दोपहर में गर्म था, ये वो समय था. एंड द रेलवे कैरेज वॉज करस्पॉन्डिंग सल्ट्री. और जो रेलवे का कैरेज था, करस्पॉन्डिंग मीन्स समरूपता से. The railway carriage was corresponding sultry. Sultry means क्या है? उमसदार, गुस्से में आया. The railway carriage was correspondingly sultry. जो रेलवे का कैरेज था वो समरूपता से क्या था? उमसदार था. एंड द नेक्स्ट स्टॉप, और जो अगला स्टॉप था, ठहराव था, वॉज एट टेम्पल कोम्बे. यानी कि जो अगला स्टॉप था वो मंदिर का छत्ता था. नियरली एन आवर अहेड. नजदीक नजदीक एक घंटा आगे. The occupants of the carriage were two small girls and a small boy. Occupants means रहने वालों या निवासी या ठेकेदार, किराएदार. The occupants of the carriage, उस कैरेज के किराएदार, were two small girls. यानी क्या थे? दो छोटी लड़कियां थीं. एंड ए स्मॉल बॉय, और एक छोटा लड़का था. दो छोटी लड़कियां और एक छोटा लड़का उस कैरेज के किराएदार थे. एन आंट बिलोंगिंग टू द चिल्ड्रन. यानी कि उनकी मामी, चाची जो भी है उसको आंट कहते हैं, उससे संबंधित बच्चों से. ऑक्यूपाइड वन कॉर्नर सीट. ऑक्यूपाइड मतलब कब्जा कर लिया. एन आंट बिलोंगिंग टू द चिल्ड्रन, बच्चों से संबंधित जो चाची मामी थी उसने क्या किया? ऑक्यूपाइड वन कॉर्नर सीट. उसने एक कॉर्नर की सीट पर कब्जा कर लिया. And the further corner seat on the opposite side was occupied by a bachelor who was a stranger to their party. And the further मतलब आगे की, अधिक दूर का. तो फिर क्या हुआ देखते हैं. And the other corner, दूसरे कॉर्नर, आगे के कॉर्नर की सीट जो थी, सीट ऑन द अपोजिट साइड, उसके अपोजिट साइड में, वॉज ऑक्यूपाइड बाय ए बैचलर. ऑक्यूपाइड यानी कब्जा कर लिया. एक अविवाहित या कुंवारे ने वो सीट पर अपना कब्जा कर लिया. हु वॉज ए स्ट्रेंजर, यानी वो उनके लिए एक अजनबी था. टू देयर पार्टी, उनके पार्टी के लिए एक अजनबी था. बोथ द आंट एंड द चिल्ड्रन, दोनों आंट और बच्चे, वेर कन्वर्सेशनल इन ए लिमिटेड. कन्वर्सेशनल मतलब बातूनी, यानी
बच्चे और उनकी चाची मामी जो थी बातूनी थे। इन्हें लिमिटेड, इन्हें सीमित मात्रा में, परसिस्टेंट वे, परसिस्टेंट मतलब परसिस्टेंट वे लगातार रास्ता, यानी लगातार रास्ते में वो बातें कर रहे थे। रिमाइंडिंग वन ऑफ द अटेंशंस ऑफ ए हाउस फ्लाई दैट रिफ्यूजेस टू बी डिस्करेज्ड। रिमाइंडिंग यानी याद दिलाता, अटेंशंस यानी मोहब्बत करना, तो फिर क्या है? रिमाइंडिंग वन ऑफ द अटेंशंस यानी कि एक चीज़ याद दिलाते हुए मोहब्बत करने लगे। ऑफ द अटेंशंस ऑफ ए हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी के बारे में। दैट रिफ्यूजेस टू बी डिस्करेज, उसने जो है हतोत्साहित होते हुए मना कर दिया। मोस्ट ऑफ द आंट्स रिमार्क्स, बहुत सी चाचियां मामियां रिमार्क्स यानी राय टिप्पणी देती हैं। सीम टू बिगिन विथ, सीम्ड टू बिगिन विथ, लगता है, दिखाई देता है कि इससे आरंभ किया जाए। डोंट्स यानी क्या करें क्या ना करें, इससे आरंभ करते हैं। एंड नियरली ऑल द चिल्ड्रंस, और नज़दीक सभी बच्चे, रिमार्क्स बिगैन विथ यानी अपनी राय या टिप्पणियाँ देते हुए उन्होंने आरंभ किया। वाई, क्यों? द बैचलर सेड नथिंग आउट लाउड, तो उस बैचलर ने कहा आउट लाउड यानी जोर से। नाउ आई विल कंप्लीट दिस सेंटेंस। वाई, क्यों? द बैचलर सेड, उस कुंवारे ने कहा। नथिंग आउट लाउड, जोर से कहा, कुछ नहीं। डोंट सिरिल, डोंट एक्सक्लेम्ड द आंट, यानी उसने कहा कि कुछ नहीं, जोर से चिल्लाकर। डोंट सिरिल, डोंट यानी क्या? डोंट्स मतलब कुछ नहीं। उसके बाद फिर जो है चिल्लाते हुए उसकी आंट ने कहा, पहले तो उसने कहा और उसके बाद दोबारा फिर उसकी आंट ने कहा, डोंट सिरिल, डोंट एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मतलब होता है चिल्लाना। द आंट ने चिल्लाते हुए कहा। एज द स्मॉल बॉय बिगैन स्मैकिंग द कुशन्स ऑफ द सीट, स्मैकिंग मीन्स चाटा मारना या स्वाद देना। एज द स्मॉल बॉय बिगैन, जैसे ही उस छोटे लड़के ने आरंभ किया, क्या? स्मैकिंग द कुशन्स ऑफ द सीट, सीट के कुशन को चांटा मारने लगा, यानी उस पर हाथ मारने लगा कुशन पर। प्रोड्यूसिंग ए क्लाउड ऑफ डस्ट एट ईच ब्लो, यानी कि उससे क्या हुआ कि उसमें से, उस कुशन में से डस्ट के बादल बहने लगे, निकलने लगे जब उसने उस पर फूंक मारा। कम एंड लुक, आइए और देखिए। कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, आइए और खिड़की से बाहर देखिए। शी एडेड द चाइल्ड मूव्ड, फिर उसने ऐड करते हुए चाइल्ड को मूव किया। मूव्ड
रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मतलब होता है झिझकते हुए। शी एडेड, द चाइल्ड मूव्ड रिलक्टेंटली, तो वो बच्चा जो था वो मुंह करते हुए, झिझकते हुए ये कहा, क्या? टू द विंडो, विंडो से झांकते हुए कहा, वाई आर दोज शीप बीइंग ड्राइवन आउट ऑफ दैट फील्ड, वे भेड़ जो हैं उनको क्यों बाहर निकाला जा रहा है, या वो क्यों इस मैदान से जा रही हैं। ही आस, उसने अपनी आंट से पूछा, क्यों वे शीप जो थी, भेड़, ड्राइवन आउट, चली गई, आउट ऑफ द फील्ड, उस फील्ड से क्यों चली गई, ये चीज़ उसने अपनी आंट से पूछा। आई एक्सपेक्ट दे आर बीइंग ड्राइवन टू अनदर फील्ड, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि वे इस फील्ड से दूसरे फील्ड चली गई होंगी। वेयर देयर इज मोर ग्रास, जहाँ पर ज़्यादा घास उगी हो। सेड द आंट वीकली, मतलब कि चाची ने जो है धीमे से कहा, धीमी आवाज़ से कहा, क्या? आई एक्सपेक्ट दे आर बीइंग ड्राइवन टू अनदर फील्ड, मैं आशा करती हूँ कि वे दूसरे फील्ड में चली गई होंगी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा घास है। बट देर इज़ लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, लेकिन उस फील्ड में बहुत ढेर सारी घास थी। प्रोटेस्टेड द बॉय, प्रोटेस्टेड मतलब विरोध किया, मतलब उस बच्चे ने विरोध किया। बट देर इज़ लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, लेकिन वहाँ पर बहुत ढेर सारी घास है। परहैप्स द ग्रास इन द अदर फील्ड इज बेटर, सजेस्टेड द आंट, शायद उस फील्ड की घास जो है इससे बेहतर होगी। नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू। ए बनकर now we will continue the lesson. Suggested the aunt fastidiously, fastidiously means दिखावटी, यानी कि आंट ने दिखावटी तौर पर उसको सुझाव दिया। Why is the grass in the other field better? Persisted Cyril. Persisted means मौजूदा। Why is the grass in the other field better? यानी मौजूद समय में सिरिल ने उससे पूछा, क्या? Why is the grass in the other field better? दूसरे फील्ड में घास क्यों अच्छी है? The frown on the bachelor's face was deepening to a scowl. Frown means तेवर, बैचलर कुंवारा, फेस चेहरा, डीपनिंग टू ए स्काउल यानी को गहरा करना, एक बदमाश। द फ्राउन यानी तेवर। द फ्राउन ऑन द बैचलर फेस यानी कि उस कुंवारे के चेहरे पर जो है तेवर आ गया था। डीपनिंग टू ए स्काउल यानी एक गहरा, एक बदमाश, यानी इस तरह से उसका चेहरा बना हुआ था कि एक बदमाश नजर आने लगा।
ही वॉज ए हार्ड, वो बहुत हार्ड था, मजबूत था। अनसिम्पैथेटिक मैन, सिंपैथेटिक मैन मतलब बदसूरत आदमी। ही वॉज ए हार्ड, वो बहुत मजबूत था, और क्या था? अनसिम्पैथेटिक मैन, बदसूरत व्यक्ति था। द आंट डिसाइडेड इन हर माइंड, मतलब कि आंट ने, चाची या मामी ने अपने दिमाग में ये फैसला कर लिया। शी वॉज अटरली अनएबल टू कम टू एनी सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन अबाउट द ग्रास इन द अदर फील्ड। शी अटरली, अटरली मतलब बिल्कुल, अनेबल असमर्थ, सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन, सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक फैसला। तो फिर क्या होता है देखिएगा इसका। शी वॉज अटरली अनेबल टू कम टू एनी सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन, यानी वो जो है आंट बिल्कुल ही असमर्थ थी कोई भी संतोषजनक फैसला लेने के लिए। अबाउट द ग्रास इन द अदर फील्ड, मतलब कि जो दूसरे फील्ड में ग्रास थी उसके बारे में संतोषजनक फैसला लेने के लिए वो बिल्कुल ही असमर्थ थी। द स्मॉलर गर्ल क्रिएटेड ए डाइवर्शन बाय बिगिनिंग टू रिसाइट, तो जो छोटी लड़की थी क्रिएटेड ए डाइवर्शन, एक मोड़ बनाया, उसने एक मोड़ बनाया। बाय बिगिनिंग टू रिसाइट, टू रिसाइट यानी जिक्र करते हुए, यानी जिक्र करते हुए उसने एक मोड़ बनाया उस छोटी वाली लड़की ने। ऑन द रोड टू मंडले, यानी रोड पर मंडले द्वारा। ऑन द रोड टू मंडाले, रास्ते पर मंडाले की तरफ। ऑन द रोड टू मंडाले, मंडाले तक का रास्ता। शी ओनली न्यू द फर्स्ट लाइन, वो जो है पहली लाइन अच्छी तरह से जानती थी। बट शी पुट हर लिमिटेड नॉलेज, लेकिन उसने जो है जो अपना नॉलेज था, ज्ञान था, वो बहुत ही लिमिटेड था, तो उसने उस अपने ज्ञान को रखा। टू द फुलेस्ट पॉसिबल यूज, फुलेस्ट पॉसिबल यूज मीन्स पूर्ण संभव उपयोग, यानी कि उसका पूर्ण संभावित उपयोग करते हुए अपने उस ज्ञान को सामने रखा। शी रिपीटेड द लाइन ओवर एंड ओवर, उसने जो है उस लाइन को जो है क्या किया, बार बार रिपीट किया। इन ए ड्रीमी यानी एक सपने में की तरह। इन ए ड्रीमी बट रिसोल्यूट एंड वेरी ऑडिबल वॉइस। रिसोल्यूट मतलब दृढ़ साहसी, ऑडिबल वॉइस मतलब सुनाई देना, आवाज सुनाई देने योग्य। फिर से इसको मैं दोहराता हूं। शी रिपीटेड द लाइन, यानी उसने इस पंक्ति को बार बार रिपीट किया। इन ए ड्रीमी, एक सपने की तरह। बट रिसोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चय से, साहसी से। एंड वेरी ऑडिबल वॉइस, मतलब कि जो सुनाई देने वाली आवाज़ होती है उस तरह से। इट सीम टू द थाउजेंड्स टाइम, यानी कि 1000 बार तुम्हारा ये दिखाई पड़ रही थी। विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके हुए। हु एवर मीन्स कोई भी हो। इट वॉज हु हैड मेड द वैगर, वैगर मतलब दांव बाजी। हु एवर इट वॉज
had made the beggar, यानी कोई भी हो उसको इस तरह से बनाया गया, क्या, बैगर यानी दांव बाजी, was likely, इस प्रकार से, to lose his bet, यानी अपनी शर्त को खो दे, इस प्रकार से उसको बनाया गया। कम ओवर हियर, यहाँ पर आओ, एंड लिसन टू ए स्टोरी, और कहानी को सुनो, सेड द आंट, आंट ने कहा, आंट ने क्या कहा, कम ओवर हियर, यहाँ पर आइए और इस कहानी को सुनिए। द चिल्ड्रन मूव्ड लिस्टलेसली, लिस्टलेसली मतलब उदासीन, यानी बच्चे जो है उदासीनता से मुड़ गए, मुंह हो गए, टोवर्ड्स द आंट्स, आंट की तरफ, एंड ऑफ द कैरेज, यानी कि कैरेज के किनारे। एविडेंटली, एविडेंटली मतलब जरूर, बेशक, हर रिप्यूटेशन, रिप्यूटेशन मतलब प्रतिष्ठा या मान, यानी जरूर उनकी प्रतिष्ठा, एज ए स्टोरी टेलर, जैसा कि तुम्हारा स्टोरी बयान करने वाला, डिड नॉट रैंक हाई इन देयर एस्टिमेशन, यानी उनके अनुमान में उच्च पद श्रेणी या वर्ग। एविडेंटली हर रेप्यूटेशन, बेशक उनका मान जो है, प्रतिष्ठा, एज ए स्टोरी टेलर, यानी कि कहानी को बयान करने वाले की तरह, डिड नॉट रैंक हाई इन देयर एस्टिमेशन, यानी उनके अनुमान में उच्च पद या श्रेणी की तरह। ओके, दैट्स ऑल about this. Now I will continue the lesson tomorrow. Okay, thank you. Good morning students, I am Mr. Ahmed Sheikh is here. Now we will continue the lesson. In a low confidential voice, confidential मतलब गोपनीय आवाज, यानी धीमी और गोपनीय आवाज। She began, उसने आरंभ किया, an unenterprising and deplorably uninteresting story। सबसे पहले तो मीनिंग देखिएगा, अनएंटरप्राइजिंग मतलब अविवाहित, और दूसरा है डिप्लोरेबली, डिप्लोरेबली मतलब शोकपूर्वक। तो फिर इसको फिर दोहरा रहा हूँ मैं, देखिएगा। She began an unenterprising, उसने आरंभ किया, unenterprising and और डिप्लोरेबली यानी शोकपूर्वक, अनइंटरेस्टिंग स्टोरी, जो कि उसके अंदर रुचि नहीं हो, ऐसी कहानी को उसने शुरुआत किया। अबाउट ए लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के बारे में, हु वॉज गुड, जो कि वो अच्छी थी, एंड मेड फ्रेंड्स, और उसने जो है अपने मित्र बनाए थे, विथ एवरीवन, हर एक के साथ, ऑन अकाउंट ऑफ द गुडनेस, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स की वजह से, यानी उसकी अच्छाई की वजह से उसने अपने मित्र बनाए थे। एंड वॉज फाइनली, और आखिरकार, सेव्ड फ्रॉम ए मैड बुल, मतलब कि एक पागल बैल से बचाया, बाय नंबर ऑफ रेस्क्यूअर्स, मतलब कि कई रेस्क्यूअर्स मतलब बचाने वाले, छुटकारा देने वाले, कई छुटकारा देने वाले लोगों से, हु एडमायर्ड हर, एडमायर्ड मतलब प्रशंसा की, उसने जो है प्रशंसा की, मोरल कैरेक्टर, एडमायर्ड हर मोरल कैरेक्टर, मोरल कैरेक्टर मतलब नैतिक चरित्र, यानी उसके नैतिक चरित्र की प्रशंसा की। वुडंट दे हैव सेव्ड हर इफ शी हैडंट बीन गुड, वुडंट मतलब नहीं होगा, दे हैव सेव्ड उन्होंने बचाया, हर उसको, इफ शी हैड नॉट बीन गुड यदि वो लड़की अच्छी ना होती तो उसको ना बचाते।
डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स, डिमांडेड मतलब मांग की, डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स, यानी जो दूसरे बड़े बच्चियां थीं छोटी की बनिस्बत उन्होंने क्या किया, डिमांड किया, मांग की। इट वॉज एग्जैक्टली द क्वेश्चन, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सही, ये वही क्वेश्चन है, ये वही प्रश्न है। इट वॉज एग्जैक्टली द क्वेश्चन, ये वही प्रश्न था। दैट द बैचलर वांटेड टू आस्क, जो कि वो अविवाहित लड़का जो था वो पूछना चाहता था, ये वही क्वेश्चन था, ये वही प्रश्न था, बिल्कुल वही प्रश्न था। वेल अच्छा, यस जी हाँ, एडमिटेड द आंट लेमली, एडमिटेड मतलब स्वीकार किया, लेमली यानी लंगड़ कर। तो फिर क्या हुआ देखिएगा, फिर से मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ। वेल अच्छा, यस जी हाँ, एडमिटेड द आंट लेमली, यानी कि आंट जो थी वो लंगड़ाते हुए उसने ये चीज़ को स्वीकार किया। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं नहीं सोचती, दे वुड हैव रन क्वाइट सो फास्ट टू हर हेल्प, यानी कि वे लोग जो है उसके सहायता के लिए इतनी तेज़ी से दौड़ेंगे। इफ़ दे हैड नॉट लाइक हर सो मच, यदि वो उसको इस तरह से लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, तो इतना तेज़ी से उसके पास न दौड़ के चाहते। इट्स द स्टूपिडेस्ट स्टोरी, स्टूपिडेस्ट मीन्स बेवकूफ़ी, यानी ये एक बेवकूफ़ी कहानी है। आई हैव एवर हर्ड, एवर मतलब कभी, हमेशा, मैंने कभी या हमेशा नहीं सुना था, सुना था, मैंने कभी सुना था। सेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स, यानी कि जो छोटे घर में बड़ी लड़कियां थी उन्होंने कहा। विथ इमेंस, इमेंस मतलब अत्यधिक, बहुत बड़ा। विथ इमेंस कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब दृढ़ विश्वास, आस्था, यानी कि बहुत बड़ी दृढ़ विश्वास के साथ इस चीज़ को उन्होंने कहा। यू डोंट सीम टू बी ए सक्सेस, सीम टू बी मतलब लगता है, यू डोंट सीम टू बी ए सक्सेस एज ए स्टोरी टेलर, यानी ऐसा लगता है कि आप जो है एक सफल स्टोरी टेलर यानी बयान करने वाले लगते हो। सेड द बैचलर मतलब कि उस अविवाहित लड़के ने कहा। सडनली अचानक, फ्रॉम हिज कॉर्नर उसके कॉर्नर से, द आंट ब्रिस्टल्ड, ब्रिस्टल्ड मीन्स क्या होता है, बाल खड़े करना। तो फिर क्या है, द आंट ब्रिस्टल्ड इन इंस्टेंट डिफेंस, इंस्टेंट यानी तुरंत, डिफेंस यानी रक्षा या बचाव। तो फिर से देखिएगा इस चीज को, द आंट ब्रिस्टल्ड इन इंस्टेंट, यानी कि आंट ने जो है तुरंत ही अपने बाल खड़े होते हुए, अपने बालों को खड़े करते हुए बचाव किया। एट दिस अनएक्सपेक्टेड अटैक, अनएक्सपेक्टेड अटैक मीन्स अप्रत्याशित हमले से अपने आप को बचाव किया। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल चीज़ है। टू टेल स्टोरीज यानी कहानियों को बताना या कहना, यह बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल चीज़ है। दैट चिल्ड्रन कैन बोथ अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, यानी कि जो बच्चे हैं इन कहानियों को समझकर और फिर अप्रिशिएट सराहते हुए। शी सेड स्टिफली, स्टिफली मतलब कड़ाई से, यानी कि कड़ाई से उसने ये चीज़ कही कि बच्चे जो है समझते हैं और साथ ही साथ सराहते हैं। आई डोंट एग्री विथ यू,
मैं आपसे एग्री नहीं करता। सेड द बैचलर, बैचलर ने कहा, परहैप्स यू वुड लाइक टू टेल देम ए स्टोरी, शायद आप जो है उन्हें कोई एक कहानी सुनाओगे। वॉज द आंट्स रिटॉर्ट, रिटॉर्ट मीन्स मुंह तोड़ जवाब, ये आंट का मुंह तोड़ जवाब था। टेल अस ए स्टोरी, हमें जो है कहानी सुनाओ या बताओ। डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स, यानी कि जो छोटी बच्चियां थी उसमें जो बड़ी लड़की थी उसने ये डिमांड किया कि हमें कोई स्टोरी सुनाओ या बताओ, कहो, बयान करो। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। बिगैन द बैचलर, बैचलर ने आरंभ किया। देयर वॉज ए लिटिल गर्ल कॉल्ड बर्था, यानी कि एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम बर्था था। हु वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली मतलब असाधारण। वो लड़की जो है कैसी थी, असाधारण अच्छी थी। द चिल्ड्रन मोमेंटरीली एकदम से, द चिल्ड्रन मोमेंटरीली अराउज्ड इंटरेस्ट, अराउज्ड इंटरेस्ट मीन्स रुचि जगी, यानी कि बच्चों में जो है क्षण भर के लिए रुचि जगी। नाउ दैट्स ऑल अबाउट दिस। ओके, थैंक यू।